हेलो एवरीवन। 90% स्टूडेंट्स प्रपोजिशन में यही गलती करते हैं। तो अगर आप DSSB, यूपी टेट या फिर सी टेट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो प्रपोजिशन की ये क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे इजी ट्रिक्स, इम्पोर्टेंट रूल्स और एग्ज़ाम बेस्ड क्वेश्चंस। तो चलिए गाइज, बिना देरी किए लेट्स स्टार्ट। गाइज, पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर एक टॉपिक होता है प्रपोजिशन, जिसका अर्थ होता है संबंध सूचक शब्द या फिर पूर्वसर्ग। तो आज हम उसको कंप्लीट बिल्कुल पूरा करने वाले हैं। ठीक है गाइज, तो चलिए सबसे पहले बात आती है भाई प्रपोजिशन कहते किस चीज को है। तो प्रपोजिशन की जो डेफिनेशन है वो है अ प्रपोजिशन इज अ वर्ड दैट शोज द रिलेशनशिप बिटवीन अ नाउन और प्रोनाउन एंड अनदर वर्ड इन द सेंटेंस। यानी कि एक प्रपोजिशन जो है वो एक ऐसा शब्द होता है जो एक सेंटेंस के अंदर एक नाउन या प्रोनाउन का संबंध, रिलेशनशिप जो है वो दूसरे वर्ड से बताता है। तो ये डेफिनेशन होती है प्रपोजिशन की। अब नीचे कुछ एग्जांपल्स हैं जिनको देखने के बाद आपको अच्छे से समझ में आएगा कि भाई कैसे प्रपोजिशन एक सेंटेंस में यूज की जाता है, कैसे वो वर्क करता है। तो पहला जो सेंटेंस है वो है द बुक इज ऑन द टेबल। तो यहां पर बात की जा रही है बुक की। एक वर्ड है यहां पर बुक, एक वर्ड है यहां पर टेबल, और यहां पर प्रपोजिशन है ऑन। अब गाइस, बुक का जो संबंध है वो टेबल से बताया जा रहा है कि भाई बुक कहां पर है, टेबल की ऊपर है। तो यहां पर ऑन प्रपोजिशन है जो कि बुक और टेबल में रिलेशन बता रहा है। नेक्स्ट एग्जांपल समझो, राम इज सिटिंग अंडर द ट्री। यहां पर एक व्यक्ति है राम और उसका संबंध पेड़ से बताया जा रहा है। ठीक है, क्या बताया जा रहा है कि भाई वो कहां पर बैठा हुआ है, सिटिंग अंडर। अंडर का मतलब है नीचे, यानी कि राम जो है वो पेड़ के नीचे बैठा है। तो राम का उस पेड़ से संबंध बताया जा रहा है कि भाई वो वहां पर उसके नीचे बैठा है। तीसरा जो एग्जांपल है गाइस वो है शी वेंट टू स्कूल। यहां पर शी जो है एक लड़की के लिए आया है, स्कूल जो है ये यहां पर एक दूसरा शब्द है या कह सकते हैं नाउन है, और टू जो है ये यहां पर है प्रपोजिशन जो कि शी और स्कूल के बीच में रिलेशनशिप बता रहा है कि भाई वह कहां पर गई, स्कूल गई। तो ये जो ऊपर सेंटेंसेस हैं इसमें ऑन है, अंडर है, टू है, ये सारे के सारे क्या हैं, प्रपोजिशन है। अब देखो गाइस, आप ना एग्जाम के लिए एक ट्रिक भी थोड़ा सा याद रख सकते हो भाई कि प्रपोजिशन को कैसे आप पता लगा सकते हो, कैसे आपको पता चलेगा कि भाई प्रपोजिशन है कि नहीं है। तो इसके लिए एक ट्रिक है, अगर कोई वर्ड हमें प्लेस के बारे में, पोजीशन के बारे में, डायरेक्शन के बारे में, टाइम के बारे में या फिर रिलेशन बता रहा है तो वो क्या हो सकता है, प्रपोजिशन हो सकता है। जैसे कि इन है, ऑन है, एट है, अंडर, बिटवीन, अमोंग, बिसाइड, बिहाइंड, ये सारे के सारे क्या हैं, प्रपोजिशन है। अब आता है प्रपोजिशन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, टाइप्स ऑफ प्रपोजिशंस। ठीक है, तो एग्जाम्स में जो है मुख्य रूप से ना ये वाले टाइप्स ही पूछे जाते हैं ज्यादातर। तो गाइस, यहां से आप इस वीडियो को ना बहुत ध्यान से समझना। तो देखो कौन कौन से टाइप्स होते हैं प्रपोजिशन के। तो पहला जो टाइप है वो है प्रपोजिशन ऑफ टाइम, यानी कि समयवाचक प्रपोजिशन या समयवाचक संबंध सूचक शब्द। दूसरा होता है प्रपोजिशन ऑफ प्लेस, स्थानवाचक। तीसरा होता है प्रपोजिशन ऑफ डायरेक्शन, डायरेक्शन बोलते हैं दिशा सूचक, जो दिशा के बारे में बताए। चौथा जो प्रकार है वो है प्रपोजिशन ऑफ मूवमेंट,
मूवमेंट बोलते हैं गतिविधि, जो गतिविधि या हलचल बताए। और पांचवा जो प्रकार है वो है प्रपोजिशन ऑफ पोजीशन, पोजीशन स्थिति, जो कि स्थिति बताए। तो ये पांचों के पांचों जो प्रकार हैं ये प्रपोजिशन के इंपॉर्टेंट टाइप्स हैं। अब गाइस एक एक करके हम सारे के सारे जितने भी प्रकार हैं प्रपोजिशन के उनको पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहला जो प्रकार है वो है प्रपोजिशन ऑफ टाइम, यानी कि समयवाचक प्रपोजिशन जो होती है ना वो। तो ये हमको किस चीज के बारे में बताते हैं? टाइम के बारे में बतलाते हैं, समय के बारे में बतलाते हैं। कौन कौन से होते हैं ये? एट है, ऑन, इन, सिंस, फॉर, ड्यूरिंग, बाई, टिल और अनटिल। ये सारे के सारे जो हैं प्रपोजिशन ऑफ टाइम, यानी कि समय को बताने वाले प्रपोजिशन है, समयवाचक प्रपोजिशन कह सकते हैं। अब सबसे पहला आता है इसमें यूज ऑफ एट। जो एट प्रपोजिशन है इसको हम कैसे यूज करते हैं, ठीक है। तो एट का जो यूज है एग्जैक्ट टाइम के लिए किया जाता है। ध्यान रखना, सेंटेंस में एग्जैक्ट टाइम बताने के लिए एट का यूज करते हैं। कैसे? नीचे एग्जाम्पल दिए हैं, उनको आप ध्यान से समझना गाइस, ठीक है। पहला एग्जाम्पल है द क्लास स्टार्ट्स एट 8 AM, ठीक है। तो देखो यहां पर जो एट प्रपोजिशन है वो किसके पहले दिया गया है? एक एग्जैक्ट टाइम के पहले। 8 AM का मतलब होता है सुबह के 8 बजे। तो क्लास जो है कितने बजे शुरू होती है? सुबह के 8 बजे। तो ये क्या है? एग्जैक्ट टाइम को शो कर रहा है। सेकंड एग्जांपल देखो फ्रेंड्स, ही केम एट नाइट। एट यहां पर प्रपोजिशन है, नाइट जो है ये टाइम है। तो ही केम एट नाइट यानी कि वह रात्रि में आया, रात्रि के समय आया। तो एग्जैक्ट टाइम को दिखा रहा है यहां पर एट जो प्रपोजिशन है वो। अगला एग्जांपल देखो गाइस, आई वेकअप एट 5 o'clock, ठीक है। तो 5 o'clock का मतलब होता है 5 बजे। इसके पहले एट प्रपोजिशन लगा हुआ है, तो 5 o'clock जो है ये एक फिक्स्ड एक एग्जैक्ट टाइम है और इसके पहले एट का यूज हुआ है, यानी कि मैं 5 बजे जाग गया, ठीक है। तो इसका एक इंपॉर्टेंट रूल आप याद रखना, एग्जैक्ट टाइम दिया जाता है उसके पहले एट का प्रयोग करते हैं। तो एट प्लस एग्जैक्ट टाइम, ये एट का रूल है। इसके बाद में नेक्स्ट जो प्रपोजिशन है गाइस इसके अंदर वो है ऑन। ऑन का यूज कब करते हैं भाई? तो ऑन का जो यूज है डेज और डेट्स के साथ किया जाता है। ये ध्यान रखना, एक तो डेज के पहले और एक डेट्स के पहले, इनके पहले ऑन प्रपोजिशन का यूज किया जाता है। कैसे? तो एग्जाम्पल देखो ध्यान से। पहला एग्जाम्पल है आई वॉज वॉर्न ऑन मंडे। अब देखो मंडे जो है एक दिन का नाम है, सोमवार, इसके पहले ऑन प्रपोजिशन लगा है, ठीक है। यानी कि आई वॉज वॉर्न ऑन मंडे, मेरा जन्म सोमवार के दिन हुआ था। तो डे के पहले लग रहा है। द एग्जाम इज ऑन 15th मई, परीक्षा कब होगी? 15 मई को होगी। तो 15th मई जो है एक डेट है, इसके पहले ऑन प्रपोजिशन आया है, यानी कि परीक्षा 15 मई को है। अगला एग्जाम्पल समझो, शी विल कम ऑन संडे। संडे एक दिन है सप्ताह का, इसके पहले देखो ऑन प्रपोजिशन लगा है, यानी कि वह रविवार के दिन आएगी। तो ये सारे के सारे जो हैं ऑन के यूज हैं। इसका रूल आप याद रखना सिंपल सा, ऑन प्लस डे या डेट। किस तरीके से याद रखना है? ऑन प्लस डे या फिर डेट अगर आती है तो वहां पर ऑन प्रपोजिशन आएगा। अगला जो प्रपोजिशन है गाइस वो है इन, यानी कि इन का मतलब होता है मैं के अर्थ में, ठीक है।
तो इनका यूज देखो कहाँ कहाँ होता है भाई, महीनों के पहले, वर्षों के पहले, सीजन्स के पहले, या फिर लंबे समय की अगर बात की जाए तो वहां पर भी इनका यूज होता है। किस तरीके से यूज करते हैं, तो देखो सेंटेंस नीचे दिए हुए हैं। आई वॉज वॉर्न इन 2005। अब यहाँ पर 2005 जो है ये क्या है, एक वर्ष है, एक साल है, और इसके पहले इन प्रपोजिशन आया है, यानी कि मेरा जन्म 2005 में हुआ था। नेक्स्ट एग्जांपल देखो गाइस, बी प्ले क्रिकेट इन विंटर। तो यहां पर विंटर जो है एक मौसम है, सीजन है। विंटर मीन्स होता है सर्दी या सर्दी की ऋतु, और उसकी पहले इन प्रपोजिशन आया हो, यानी कि बी प्ले क्रिकेट इन विंटर, हम सर्दी की ऋतु में या सर्दी के मौसम में क्रिकेट खेलते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देखो गाइस, ही विल कम इन जून। जून एक महीने का नाम है, ठीक है, इसके पहले इन प्रपोजिशन आया है, तो ही विल कम इन जून, यानी कि वह जून के महीने में आएगा। तो ये सारे के सारे जो हैं इनके यूज होते हैं। इसके लिए आप एक रूल याद रख सकते हो, इन प्लस मंथ, ईयर या फिर सीजन, यानी कि इनका जो यूज है महीनों के पहले, साल के पहले या फिर सीजन के पहले करते हैं भाई। अब देखो प्रपोजिशन ऑफ टाइम हमने पढ़ा। अब इससे रिलेटेड एक एग्जाम बेस्ड एक क्वेश्चन है यहाँ पर, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में आ सकता है, और इसी तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। क्वेश्चन क्या है भाई, चूज द करेक्ट प्रपोजिशन। तो ही वॉज बोर्न खाली स्थान 2001। अब ऑप्शन में क्या दे रखा है, पहला है एट, दूसरा है ऑन, तीसरा जो ऑप्शन है उसमें दे रखा है इन, और चौथे में दे रखा है बाई। अब गाइस एक बात याद रखना, यहां पर दे रखा है साल 2001, ठीक है। तो हमने अभी अभी पढ़ के आए थे कि भाई साल अगर दे रखा हो तो उसके पहले इन प्रपोजिशन हम लगाते हैं। तो इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन सी, ही वॉज बॉर्न इन 2001, यानी कि उसका जन्म 2001 में हुआ था। अब देखो गाइस अगला जो प्रपोजिशन है वो कौन सा है, सिंस वर्सेस फॉर। दो प्रपोजिशन होते हैं, एक होता है सिंस और एक होता है फॉर। इसमें जो एस्पिरेंट्स हैं या जो स्टूडेंट्स हैं वो कंफ्यूजन में रहते हैं भाई कि कहाँ पर किस काम को यूज करना है। तो देखो किस तरीके से इनका दोनों का हम यूज करते हैं। पहला है सिंस का प्रयोग। तो सिंस का यूज कैसे किया जाता है, तो सिंस का जो यूज है पॉइंट ऑफ टाइम के पहले करते हैं। पॉइंट ऑफ टाइम जानते हो, समय बिंदु, एक टाइम का एक निश्चित बिंदु, उसके साथ हम सिंस का यूज करते हैं। कैसे, सिंस मंडे। अब मंडे जो है एक फिक्स दिन है सप्ताह का, तो सिंस मंडे का मतलब होता है सोमवार के दिन से। कोई भी चीज जो स्टार्ट हुई है, जिसके बारे में बात की जा रही है, वो कब से हुई है, सोमवार के दिन से, ये एक फिक्स है। सिंस 2020, इसका मतलब है कि भाई कब से स्टार्ट हुई है कोई चीज, 2020 से। एक फिक्स ईयर यहां पर दे दिया गया है कि भाई 2020 से ये चीज हो रही है। सिंस मॉर्निंग, मॉर्निंग का मतलब होता है सुबह, यानी कि ये चीज सुबह से हो रही है। एक पॉइंट ऑफ टाइम हमको दे दिया गया है, तो ये बात याद रखें, पॉइंट ऑफ टाइम के साथ में सिंस का यूज हमको करना है। अब इसका एक सेंटेंस देखो, आई हैव बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग, यानी कि मैं सुबह से लेकर के अध्ययन कर रहा हूं। एक बात जरूर याद रखना गाइस, सिंस और फॉर जो प्रपोजिशन है इसका जो प्रयोग है वो जैसे टेंस होते हैं, टेंस के अंदर प्रेजेंट का या पास्ट का जो लास्ट वाला टेंस होता है उसमें हम इसको यूज करते हैं। किसमें, जैसे मान लो प्रेजेंट का है तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में, या फिर पास्ट का है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में, तो इसका हम यूज करते हैं। अब आता है अगला इसी का ही, देखो फोर। सिंस का प्रयोग हमने पढ़ा, अब फोर का यूज कहां पर करते हैं, कैसे करते हैं वो आप समझो। तो फोर का जो यूज है वो किया जाता है पीरियड ऑफ टाइम के लिए। अब ध्यान रखना, पीरियड ऑफ टाइम और पॉइंट ऑफ टाइम में अंतर है।
पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब होता है एक निश्चित समय बिंदु, जबकि पीरियड ऑफ टाइम का मतलब होता है एक समय अवधि। यहाँ पर कोई निश्चित एक पॉइंट नहीं होता कि सोमवार से मंगलवार से, बल्कि एक अवधि होती है। तो पीरियड ऑफ टाइम के लिए फोर का यूज करते हैं। एग्जाम्पल देखो, फॉर 2 आवर्स। फॉर 2 आवर्स का मतलब है 2 घंटे से। अब यहां पर हमको ये नहीं पता कि कौन से 2 घंटे हैं, इसीलिए एक तरीके से हम कह सकते हैं सिंपल कि अनिश्चित टाइम के साथ में फोर का यूज करते हैं। ठीक है। फॉर 5 डेज, 5 दिन से। अब ये नहीं पता कौन से 5 दिन है, लेकिन 5 दिन की जो अवधि है ना, उसके पहले फोर आया। फॉर मैनी ईयर्स, मैनी का मतलब होता है बहुत सारे, ईयर्स साल, बहुत सारे सालों से या कई सालों से कह सकते हो। इसका सेंटेंस देखो आप, शी हैज लिव्ड हियर फॉर 10 ईयर्स, यानी कि वह यहां पर 10 सालों से रहता है, 10 साल हुआ इसको यहां पर रहते हुए। तो ये सिंस और फॉर का यूज है। अब आप इसको एक ट्रिक थोड़ा सा याद रख सकते हो। सिंस जो है इसका प्रयोग करते हैं स्टार्टिंग पॉइंट के साथ में। किसके साथ में? स्टार्टिंग पॉइंट के साथ में। जबकि फोर का जो यूज है वो किया जाता है ड्यूरेशन के लिए, अवधि के लिए। अब देखो भाई, इससे रिलेटेड एक बहुत ही बढ़िया सा क्वेश्चन है। आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन है, शी हैज बीन टीचिंग हियर, खाली स्थान, 5 ईयर्स। जो ऑप्शन दे रखे हैं उनमें पहला है सिंस, दूसरा है फोर, तीसरा है फ्रॉम और चौथा है बाय। तो देखो गाइस, अभी अभी हम जस्ट अभी पढ़ के आए हैं कि पॉइंट ऑफ टाइम के लिए तो आता है सिंस और पीरियड ऑफ टाइम के लिए आता है फोर। तो यहां पर क्या दिया हुआ है? 5 ईयर्स, 5 साल की बात की जा रही है, यानी कि ये क्या है? पीरियड ऑफ टाइम है, एक समय अवधि है। इसीलिए यहां पर किसका प्रयोग होगा? फोर का प्रयोग होगा। तो इसका राइट आंसर जो बनेगा वो है ऑप्शन बी। शी हैज बीन टीचिंग हियर फॉर 5 ईयर्स। वह यहां पर 5 साल से पढ़ा रही है। नेक्स्ट जो अगला आगे जो प्रपोजिशन है वो है, इसमें ड्यूरिंग है, बाई है, टिल है और अनटिल है। इसमें सबसे पहले हम पढ़ते हैं ड्यूरिंग। भाई ड्यूरिंग का यूज हम कैसे करते हैं? तो किसी अवधि के बीच में होने वाली एक्टिविटी के लिए यूज होता है। ध्यान रखना, किसी अवधि के बीच में, कोई चीज की अवधि दी गई है और उसके बीच में जब कोई चीज हो, वहां पर हम ड्यूरिंग का यूज करते हैं। एग्जाम्पल से समझो कैसे। सपोज करो क्लास चल रही है, उस दौरान आप में से कोई कुछ बोलता है, तो वो क्या है? ड्यूरिंग द क्लास है, क्लास के दौरान, ड्यूरिंग द क्लास। ड्यूरिंग द नाइट, रात्रि के दौरान। ठीक है गाइस। सेंटेंस देखो, नो बडी टॉक्ड ड्यूरिंग द लेक्चर। सपोज करो कोई बहुत एक इंपॉर्टेंट लेक्चर चल रहा है और उस दौरान कोई भी कुछ नहीं बोलता, तो नो बडी टॉक्ड ड्यूरिंग द लेक्चर, यानी कि उस लेक्चर के दौरान किसी ने भी कोई बात नहीं की। तो उस लेक्चर की जो अवधि थी उसके दौरान किसी ने भी कोई बात नहीं की, इसके लिए यहां पर ड्यूरिंग आया है। ठीक है गाइस। अगला जो है वो है बाई। अब बाई प्रपोजिशन का यूज कैसे करते हैं गाइस? तो देखो, बाई का जो अर्थ होता है वो होता है तक या फिर डेडलाइन दिखाता है। बाई का अर्थ क्या होता है? तक या फिर डेडलाइन बताता है, किसी चीज की डेडलाइन। एग्जाम्पल से समझो, अच्छे से समझ में आ जाएगा। कंप्लीट दिस वर्क बाई 5 PM, यानी कि इस काम को 5 बजे तक पूरा करो। एक आपको डेडलाइन दे दी, एक निश्चित टाइम आपको बता दिया, 5 बजे तक ये काम पूरा हो जाना चाहिए, मतलब इससे लेट नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए बाई प्रपोजिशन यूज करते हैं। ठीक है, तक के अर्थ में। अगला है टिल और अनटिल, दोनों का अर्थ होता है तक। ठीक है, और दोनों का लगभग लगभग सेम एक जैसा ही यूज होता है। कैसे? वेट टिल इवनिंग, यानी कि शाम होने तक इंतजार करो। ठीक है,
स्टे हियर अंटिल आई रिटर्न, यानी कि यहां पर तब तक रुको जब तक कि मैं लौट कर आऊं। दोबारा से मैं यहां पर लौट कर नहीं आ जाता, तब तक तुमको यहां पर रुकना है। इसके लिए अंटिल का यूज किया जाता है। अब आता है भाई प्रपोजिशन ऑफ प्लेस, यानी कि स्थानवाचक प्रपोजिशन हम कह सकते हैं, या फिर स्थानवाचक संबंध सूचक शब्द। अब प्लेस वाले जो प्रपोजिशन हैं वो कौन कौन से हैं भाई, जो प्लेस के बारे में बताते हैं, प्लेस को शो करते हैं। तो उनमें जो इंपॉर्टेंट प्रपोजिशन है वो है इन, ऑन, एट, अंडर, ओवर, एबव, बिलो, बिटवीन, अमोंग, बिसाइड, बिहाइंड, या इसके आगे है इन फ्रंट ऑफ। ये सारे के सारे जो हैं प्रपोजिशन ऑफ प्लेस हैं, स्थानवाचक प्रपोजिशन। सबसे पहले जो आते हैं उनमें है इनका यूज। भाई इनका यूज किस तरीके से किया जाता है, कहां पर हम करते हैं इसका प्रयोग। तो इनका यूज देखो कैसे किया जाता है। किसी बड़े एरिया या फिर एनक्लोज्ड प्लेस के लिए इसका यूज किया जाता है। ध्यान रखना, इन प्रपोजिशन ऑफ टाइम भी है, इन प्रपोजिशन ऑफ प्लेस भी है, दोनों में ही है, ध्यान से समझना। इनका यूज प्रपोजिशन ऑफ प्लेस के तौर पर किस लिए किया जाता है, किसी बड़े एरिया के लिए या फिर एनक्लोज्ड प्लेस के लिए। कैसे, एग्जाम्पल से देखो, इन द रूम, अगर कोई व्यक्ति कमरे के अंदर है तो वहां पर इनका यूज करेंगे। इन दहली, किसी जगह पर कोई व्यक्ति है तो उसके लिए इनका यूज करेंगे। इन इंडिया, किसी देश की बात की जाए तो वहां पर भी इनका यूज किया जाएगा। अगला है ऑन। ऑन ध्यान रखना प्रपोजिशन ऑफ टाइम भी था और प्रपोजिशन ऑफ प्लेस भी है। अब देखो ऑन का यूज कैसे किया जाता है। किसी सरफेस के ऊपर कोई चीज है, उसकी सतह के ऊपर अगर कोई चीज है वहां पर हम ऑन का यूज करते हैं। कैसे, ऑन द टेबल, मान लो सपोज करो टेबल के ऊपर कोई चीज रखी है तो वहां पर ऑन प्रपोजिशन आएगा। ऑन द वॉल, दीवार के ऊपर कोई चीज है उसके लिए ऑन आएगा। तो किसी सरफेस के ऊपर कोई चीज होती है ना, तब वहां पर ऑन प्रपोजिशन का यूज करते हैं। अब देखो अगला कौन सा प्रपोजिशन है, तो अगला है एट। ठीक है, एट का यूज भाई किस तरीके से किया जाता है, तो स्पेसिफिक प्लेस या फिर पॉइंट के लिए एट का यूज करते हैं। स्पेसिफिक प्लेस का मतलब होता है कोई विशेष स्थान या कोई विशेष बिंदु के लिए। जैसे एट द स्टेशन, अगर कोई व्यक्ति किसी विशेष स्थान पर है, मान लो यहाँ पर सेंटेंस में या इस फ्रेज में स्टेशन की बात की गई है, तो एट द स्टेशन, स्टेशन पर। एट स्कूल, विद्यालय में। एट होम, घर पर। तो एट का जो यूज है स्पेसिफिक प्लेस या फिर पॉइंट के लिए किया जाता है। अब देखो भाई, एक बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है, आप मुझे कमेंट करके इसका आंसर दे सकते हो। इसका आंसर क्या बनेगा। क्वेश्चन है द कीज आर, खाली स्थान, द टेबल। ऑप्शन में है इन, ऑन, एट और अंडर। ठीक है, तो ध्यान रखना यहां पर बात की जा रही भाई चाबी है, तो चाबी को नॉर्मली हम कहां पर रखेंगे, टेबल के ऊपर रखेंगे। ऐसा तो नहीं टेबल के नीचे रख देंगे तो अंडर करेक्ट मान लिया जाएगा, नहीं, क्योंकि चाबी वगैरह जो है उनको टेबल के ऊपर रखा जाता है। इसलिए यहाँ पर करेक्ट जो आंसर बनेगा वो ऑप्शन बी बनेगा, ऑन। यानी कि द कीज आर ऑन द टेबल, चाबियां टेबल के ऊपर है। इसके बाद में फ्रेंड्स अगला जो प्रपोजिशन है उनमें है, एक तो है अंडर और एक है बिलो। दोनों प्रपोजिशन को समझना किस तरीके से इनका यूज किया जाता है। तो पहला जो प्रपोजिशन है वो है अंडर। अंडर का मतलब होता है नीचे, सीधे नीचे होने पर। कोई चीज अगर नीचे है किसी चीज के, वहां पर हम अंडर का यूज करते हैं। किस तरीके से,
द कैट इज अंडर द चेयर। चेयर का मतलब होता है कुर्सी, अंडर मीन्स नीचे, यानी बिल्ली जो है कुर्सी के नीचे। तो यहां पर हम इस तरीके से अंडर का यूज करते हैं जब कोई चीज सीधे नीचे हो। अगला है बिलो। बिलो का यूज किस तरीके से करते हैं? लोअर लेवल पर, लेकिन सीधे नीचे हो जरूरी नहीं। अगर कोई चीज किसी के स्तर से नीचे है तब वहां पर हम बिलो का यूज करते हैं। जैसे द टेम्परेचर इज बिलो 20 डिग्रीज। ठीक है, यानी कि तापमान जो है 20 डिग्री से नीचे है। समझ में आएगा इस? तो इस तरीके से हम इनका यूज करते हैं। अगला प्रपोजिशन देखिए, एबव और ओवर। एबव और ओवर। तो एबव का यूज किस तरीके से किया जाता है भाई? ऊपर लेकिन टच नहीं। कब करते हैं? कोई चीज किसी चीज के ऊपर हो लेकिन टच नहीं कर रही हो, वहां पर एबव का यूज करते हैं। जैसे द फैन इज एबव माई हेड। पंखा कहां पर है? मेरे सिर के ऊपर है। ठीक है, तो पंखा जिस जगह पर है उसके बारे में बताया जा रहा है कि भाई मेरे सिर के ऊपर है, टच नहीं हो रहा, ऊपर है। अगला प्रपोजिशन है ओवर। ओवर का मतलब वही ऊपर। ठीक है, कभी कभी ध्यान रखना, ओवर का जो यूज है ना वो कवरिंग के सेंस में भी करते हैं, किसी चीज को ढकने के सेंस में। इसका जो यूज है, एग्जांपल है वो देखो, अ प्लेन फ्लू ओवर द सिटी। यानी कि एक विमान या प्लेन जो है शहर के ऊपर से उड़ा, यानी कि शहर के ऊपर से उड़कर गया। अगला जो प्रपोजिशन है फ्रेंड्स वो है बिटवीन और अमंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो इसको थोड़ा ध्यान से समझना। कई बार स्टूडेंट्स गलती करते हैं, बहुत सिंपल सा है लेकिन इसमें बार बार ज्यादातर गलतियां करते हैं बच्चे, तो ध्यान से समझना। बिटवीन पहला आता है बिटवीन। बिटवीन का यूज कहां पर करते हैं? दो लोगों या फिर दो चीजों के बीच की बात की जाए तब वहां पर हम बिटवीन को यूज करते हैं। कैसे? द वॉल इज बिटवीन राम एंड श्याम। दो व्यक्तियों की बात की जा रही है भाई, एक है राम एक है श्याम, तो वॉल उन दोनों के बीच में है। तो जहां पर दो के बीच में कोई चीज हो वहां पर बिटवीन का यूज किया जाता है। अगला प्रपोजिशन है इसका एमोंग। एमोंग जब कोई चीज दो से अधिक लोगों या चीजों के बीच में हो। कितने? दो से अधिक। दो के बीच में होगी तो बिटवीन का यूज होगा, तो दो से अधिक लोगों या फिर चीजों के बीच में हो तब वहां पर अमोंग का यूज करते हैं। जैसे कि ही डिस्ट्रीब्यूटेड स्वीट्स अमोंग द स्टूडेंट्स। अब यहां पर स्टूडेंट्स जो है ये दो से ज्यादा है। ठीक है, अमोंग का मतलब होता है बीच में, तो उसने क्या किया? स्वीट्स जो थी, मिठाइयां जो थी, उनको छात्रों के बीच में बांट दिया। दो से ज्यादा है, ध्यान रखना, अगर दो हैं, दो के बीच की बात की जा रही है तो बिटवीन आएगा। दो से ज्यादा हैं, उनकी बात की जा रही है, उनके बीच की बात की जा रही है तो अमोंग आएगा। अब एक क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो कि भाई इसका राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन है द टीचर डिवाइडेड चॉकलेट्स, खाली स्थान, द स्टूडेंट्स। ऑप्शन में दे रखा है बिटवीन, अमोंग, अंडर और बिसाइड। तो देखो स्टूडेंट्स का मतलब है छात्र, और दो से ज्यादा, निश्चित नहीं दिया कि भाई दो की बात की जा रही, दो से ज्यादा है, तो इसीलिए यहां पर जो करेक्ट जो प्रपोजिशन बनेगा वो बनेगा ऑप्शन बी, यानी अमोंग। द टीचर डिवाइडेड चॉकलेट्स अमोंग द स्टूडेंट्स, यानी कि अध्यापक ने चॉकलेट्स को छात्रों में बांट दिया। अगली जो प्रपोजिशन है उनमें है, एक तो है बिसाइड और एक है बिसाइड्स। गाइस ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ठीक है, दोनों ही, क्योंकि एक जैसे लगते हैं पर दोनों में बहुत डिफरेंस है। किस तरीके से यूज करते हैं? पहला है बिसाइड। तो बिसाइड का अर्थ होता है नेक्स्ट टू, यानी कि बगल में होना, किसी के अगला होना, बगल में ही होना। जैसे कि राम इज सिटिंग बिसाइड मी, तो बिसाइड का मतलब होता है बगल में। राम जो है वो मेरी बगल में बैठा है। एक है बिसाइड्स।
बिसाइड्स का मतलब होता है इन एडिशन टू, यानी कि इसके अलावा या इसके अतिरिक्त या को छोड़कर के अर्थ में इसका यूज करते हैं। जैसे बिसाइड्स इंग्लिश ही नोज हिंदी, अंग्रेजी के अलावा वह हिंदी जानता है। तो इस तरीके से इन दोनों का यूज करती है। अगले जो प्रपोजिशन है गाइस उनमें है इनटू और इन। कई बार स्टूडेंट्स इनमें भी कंफ्यूज होते हैं, भाई कहां पर हमको इनका यूज करना है, कहां पर इनटू का यूज करना है। तो देखिए गाइस, पहले आता है इनटू का यूज किस तरीके से करेंगे। मूवमेंट इनसाइड की तरफ हो तो वहां पर हमको इनटू का यूज करना है, यानी कि मूवमेंट को शो करने के लिए ही इनटू का यूज किया जाता है। ही जंप्ड इनटू द रिवर, उसने नदी में छलांग लगा दी। ठीक है, तो गति करके किसी चीज में जाना, किसी चीज के अंदर जाना, वहां पर हम इनटू का यूज करते हैं। इन जो है ये क्या है, स्थिति बताता है। कोई चीज कहीं पर है पर वो गति नहीं करती, नॉर्मली वहां पर है, उस सेंस में हम इनका यूज करते हैं। कैसे, ही इज इन द रूम, एक लड़का है जो कि कमरे के अंदर है, तो उसके बारे में बताया जा रहा है कि भाई ही इज इन द रूम, वह कहां पर है, कमरे में है, कमरे के अंदर है, गति करके नहीं गया है बल्कि वहां पर अंदर है। अगला क्वेश्चन बताओ गाइस, ये भी एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन है। द बॉय जंप्ड खालिस्तान द पूल। अब एक तालाब है, कोई लड़का उसमें नहाने के लिए कूदता है, तो वो जब छलांग लगाता है तो गति करके ही तो अंदर जाएगा, तो इसीलिए यहां पर इनटू का यूज होगा, ना कि इनका। तो करेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन बी बनेगा, इनटू। द बॉय जंप्ड इनटू द पूल, लड़के ने तालाब में छलांग लगा दी। अगला जो है देखिए वो है प्रपोजिशन ऑफ डायरेक्शन। डायरेक्शन का मतलब होता है दिशा, यानी कि दिशा सूचक प्रपोजिशन। कौन कौन से हैं, टू है, टुवार्ड्स है, इनटू है, ऑन टू है, फ्रॉम है। पहले आता है टू। टू का यूज किस तरीके से करते, कहां पर इसका यूज किया जाता है, तो किसी डेस्टिनेशन की तरफ मूवमेंट हो, वहां पर हम टू का यूज करते हैं। किसकी तरफ, डेस्टिनेशन। डेस्टिनेशन बोलते हैं गंतव्य, लक्ष्य। तो अगर किसी डेस्टिनेशन की तरफ मूवमेंट हो तो वहां पर हम टू का यूज करते हैं। एग्जाम्पल से आप ध्यान से समझो, शी वेंट टू मार्केट। मार्केट जो है यहाँ पर एक डेस्टिनेशन है और इसीलिए यहां पर टू का यूज हुआ है। शी वेंट टू मार्केट, वह बाजार गई। अगला है टुवार्ड्स। तो टुवार्ड्स का यूज किस तरीके से करते हैं, किसी डायरेक्शन की तरफ लेकिन डेस्टिनेशन कंफर्म नहीं होता। अगर हम किसी डायरेक्शन की तरफ जाते हैं लेकिन वहां पर हमको कोई डेस्टिनेशन जो है वो फिक्स नहीं है कि भाई उस जगह पर ही जाना है, हम उस तरफ जाने की बात करते हैं, कोई फिक्स डेस्टिनेशन नहीं है। एग्जाम्पल से आप समझो गाइज, अच्छे से समझ में आएगा। ही वॉकड टुवार्ड्स द पार्क। पार्क जो है गाइज ये है एक डेस्टिनेशन, लेकिन ये नहीं बोला कि वो पार्क में गया ना, पार्क की तरफ गया। अब डेस्टिनेशन क्या है वहां पर ये नहीं बताया भाई, पर पार्क की तरफ गया, तो ही वॉकड टुवार्ड्स द पार्क। तो टुवार्ड्स जो प्रपोजिशन है इसका जो यूज है वो डायरेक्शन के लिए किया जाता है, दिशा बताने के लिए किया जाता है। अगला प्रपोजिशन है फ्रॉम। इसका यूज कहां पर करते हैं, तो किसी सोर्स या स्टार्टिंग पॉइंट के लिए इसका यूज करते हैं हम। कोई चीज कहां से आ रही है या किसी चीज का स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, उसके सेंस में फ्रॉम का यूज करते हैं। एग्जाम्पल देखो, आई केम फ्रॉम जयपुर। तो जयपुर जो है यहाँ पर एक जगह है और यहां से आने की बात की जा रही है, इसलिए यहां पर फ्रॉम आएगा। आई केम फ्रॉम जयपुर, मैं कहां से आया, जयपुर से आया। अब गाइस देखो, कुछ कॉमन एरर्स भी होते हैं जिनको स्टूडेंट्स ध्यान में नहीं रखते और बार बार गलतियां कर जाते हैं, और ये जो एरर्स है ना ये एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, तो आपको इनको ध्यान से समझना है। अब कौन कौन से एरर है देखो। पहला जो है देखिए, डिस्कस अबाउट द इश्यू।
आपको इस तरीके से कहीं सेंटेंस में मान लो दे दिया जाए डिस्कस अबाउट द इश्यू, तो ये इनकरेक्ट है गाइस। करेक्ट क्या होगा, डिस्कस द इश्यू। अबाउट प्रपोजिशन नहीं आएगा साथ, तो डिस्कस के साथ में अबाउट नहीं आता, ये आपको याद रखना है। डिस्कस के साथ में अबाउट नहीं आएगा, तो करेक्ट है डिस्कस द इश्यू, ना कि डिस्कस अबाउट द इश्यू। एरर नंबर 2 क्या है, बहुत सी जगह पर तुमने देखा होगा लोग बोलते हैं ऑर्डर 40। ऑर्डर 40 इनकरेक्ट है, करेक्ट क्या होगा, ऑर्डर टी। ठीक है, ऑर्डर 40 रॉन्ग है, तो ये याद रखना है। अगला जो एरर है वो क्या है, देखो एंटर इनटू द रूम। जब हम किसी कमरे में जाने की बात करते हैं भाई, तो एंटर लगा रहे हैं, साथ में इनटू और लगा रहे हैं, तो ये गलत है, इनकरेक्ट है। एंटर के बाद में इनटू नहीं आएगा, एंटर द रूम, ये इस तरीके से होगा, यानी कि कमरे में प्रवेश करो। अगला नेक्स्ट जो एरर है गाइस वो क्या है, देखो रिटर्न बैक। अब रिटर्न का मतलब भी होता है लौटना, बैक का मतलब भी वही पीछे होना, लौटने के सेंस में, तो दोनों को नहीं लगाया जाता। क्या होगा राइट, करेक्ट, रिटर्न होगा केवल। ठीक है फ्रेंड्स, तो गाइस ये जो थे ये कुछ एरर थे जो बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, और फ्रेंड्स ये थी हमारी आज की क्लास प्रपोजिशन के बारे में। अभी इसका पार्ट 2 और बाकी है। ठीक है, तो उसको जरूर देखना, क्योंकि उसके बिना ये वाली क्लास आपकी अधूरी रहेगी। तो पार्ट 2 भी आएगा। वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपके हिसाब से कोई कमी हो तो आप उसके बारे में मुझे फीडबैक दें, ताकि मैं उसमें इम्प्रूवमेंट करूं। ठीक है गाइस, और चैनल पर आप में से जो भी नया हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही साथ जो बेल आइकन होता है उसे प्रेस कर लेना, ताकि जब भी जैसे ही मेरा वीडियो या क्लास का नोटिफिकेशन आए आपको पता चल जाए। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। एक बात याद रखना गाइस, रेगुलर प्रैक्टिस करनी है, अच्छी सी प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, क्योंकि सिलेक्शन ध्यान रखना कंटिन्यूटी चाहता है, हर चीज के लिए आपको रेगुलर रहना पड़ेगा। तो ठीक है गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय फ्रेंड्स।